प्रॉब्लम्स सबको है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ये आती है और चली जाती है, लेकिन ये अपने पीछे एक निशान छोड़ जाती है जिसे हम भूल नहीं पाते। हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। हम ना चाहते हुए भी उसे अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिसके कारण हमारा माइंड अपने गोल से हट करके उसकी तरफ चला जाता है। हम अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते। सो द मेन पॉइंट इज अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें, उसे शांत कैसे करें। टेम्परेली माइंड को शांत करने के बहुत तरीके हैं। हम छोटे बच्चों के साथ खेल करके, पार्क में घूम करके, कुछ ऐसे कार्य करके जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, हम टीवी देख करके, मोबाइल चला करके हम अपना माइंड शांत कर सकते हैं, लेकिन कुछ पलों के लिए, केवल कुछ पलों के लिए। लेकिन अगर हमें परमानेंटली इसे शांत करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? उस प्रॉब्लम के कारण जो हम बोल रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, एक बार अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या सच में ख़त्म हो गया? क्या सच में कुछ नहीं बचा? एक बार जो आप सोच रहे हो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा कर देखो। आपको करना क्या है? आपको अपनी सिचुएशन पर 10 अलग अलग लोगों के रिएक्शन देखने हैं। अगर उनके रिएक्शन सही हुए, उनके रिएक्शन आपके रिएक्शन जैसे ही हुए, तो समझ जाना आप रियलिटी में जी रहे हो। और अगर उन 10 के 10 लोगों के रिएक्शन अलग अलग हुए, तो समझना एक इल्यूजन है। आपके मन में सिर्फ एक वहम पैदा हो गया है कि हाँ, मैं सच में बर्बाद हो गया या मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको रियलिटी और इमेजिनेशन में एक फ़र्क नज़र आएगा। आप जान सकोगे कि क्या ऐसा सही में हो रहा था या ये मेरी सिर्फ एक ओवर थिंकिंग थी। तो इस इल्यूजन से बाहर कैसे निकलें? हम लॉन्ग टर्म के लिए इस इल्यूजन से बाहर निकल जाएंगे अपने आप से पूछ करके कि क्या सही में ऐसा हो रहा है, क्या मैं सही हूँ, या फिर अच्छा खाना खा करके, योगा करके, लेकिन एक शॉर्ट टर्म मेथड अगर मिल जाए जिससे हम अपनाएं और हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए, तो वो शायद बेटर हो। सो वो शॉर्ट टर्म मेथड क्या है? हमें शांत बैठ कर के बस अपने आप से एक क्वेश्चन करना है, एक बात बोलनी है कि देखता हूँ इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है, और बस हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। शायद आपको एक करके देखना चाहिए। उम्मीद है अब आपकी लाइफ में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।